Hello friends, welcome to our channel Analytics IAS and welcome to our these sociology classes where we have been discussing certain important issues related to sociology optional. और दोस्तों यूपीएससी की इस जर्नी के दौरान जब आप एक चॉइस डिसाइड करते हैं कि आपको ये पर्टिकुलर ऑप्शनल लेना है तो अगला सवाल जो आपके माइंड में आता है वो ये होता है कि देखिए इस ऑप्शनल को लेकर व्हाट आर दोज बुक्स दैट यू नीड टू रिफर एज ए बिगिनर। यदि आपका बैकग्राउंड उस पर्टिकुलर ऑप्शनल में नहीं है तो आपके माइंड में एक रिलेवेंट डाउट आता है कि इस ऑप्शनल को लेकर वो कौन सी मिनिमम बुक्स हैं जिनके साथ हमें इस ऑप्शनल को स्टार्ट करना है। और उसी तरीके से जहाँ तक सोशोलॉजी ऑप्शनल की बात है, वेरी ऑफन इट हैपेंस कि 80 to 90% स्टूडेंट्स जो इस ऑप्शनल को लेते हैं उनका कोई बैकग्राउंड नहीं होता दोस्तों। तो जब आप बिना किसी बैकग्राउंड के इस आइडिया के साथ इस ऑप्शनल को लेते हैं कि ऑप्शनल स्कोरिंग है, ईजी टू अंडरस्टैंड है, शॉर्ट है, प्रिसाइज है, तो कौन सी वो बेसिक बुक्स हैं जो आपको रिफ़र करनी चाहिए। आज के इस सेशन में इसी बारे में हम आपके साथ बात करेंगे। और देखिए सेशन स्टार्ट करने से पहले थोड़ी बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन मेरे बारे में दोस्तों। माय नेम इज़ पंकज शुक्ला एंड आई हैव बीन टीचिंग सोशोलॉजी ऑप्शनल सिंस लास्ट मोर देन 1 डिकेड। और सोशोलॉजी ऑप्शनल को लेकर यदि आपके कोई डाउट्स हैं, कोई भी क्वेरीज है दोस्तों, आप मेरे साथ इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं और आपके जो भी डाउट्स हैं, जो भी क्वेरीज हैं, आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। अब आते हैं आज के टॉपिक पर दोस्तों। सो देखिए, अगर आप एक बिगनर हैं और आपका कोई बैकग्राउंड नहीं है सोशोलॉजी ऑप्शनल में, और अगर है भी तो कोई बात नहीं है। जब आप इस ऑप्शनल को स्टार्ट करते हैं दोस्तों, तो सबसे बेसिक रीडिंग, सबसे बेसिक जो बुक है दैट इज़ एनसीईआरटीज़। किसी भी सब्जेक्ट में जीएस भी अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपके जो मेंटर्स हैं आपको एडवाइस करते हैं कि आप एनसीईआरटी के साथ स्टार्ट करें। देखिए, आप पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं दैट इज़ डिफरेंट थिंग, बट यहाँ पर देखिए अगर आप सोशोलॉजी ऑप्शनल के साथ अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो कुछ बेसिक आइडिया, स्पेशली इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी है क्या, क्या है सोसाइटी? सो अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी, स्पेशली इंडियन सोसाइटी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट डियर फ्रेंड इफ यू आर ए बिगिनर इन केस ऑफ सोशोलॉजी। अलॉन्ग विद दैट दिस पर्टिकुलर एनसीईआरटी आई वुड रिकमेंड कि देखिए ये भी आपको पढ़नी पड़ेगी कि देखिए इंडिपेंडेंस के बाद इंडियन सोसाइटी में किस तरह के चेंजेस आए हैं। देखिए इन दोनों एनसीईआरटीज़ में बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाया गया है। अगर आप समझना चाहते हैं इन जनरल सोसाइटी क्या है, अलग अलग टर्म्स, तो इस बुक को भी आप पढ़ सकते हैं। बट ऊपर की जो दो एनसीईआरटीज़ हैं, मेरी जो पर्सनल अंडरस्टैंडिंग है उसके अकॉर्डिंग देखिए ये दोनों एनसीईआरटीज़ तो आपको पढ़नी ही चाहिए, दैट इज़ इंडियन सोसाइटी एंड सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडिया। अब देखिए इसके बाद आप बोलेंगे कि एनसीईआरटी के बारे में तो हमें पहले से आइडिया है क्योंकि हम सोसाइटी रिलेटेड इश्यूज भी पढ़ते हैं जीएस में, वहाँ पर भी एनसीईआरटी पढ़ते हैं। तो देखिए नाउ वंस यू हैव मेड अप योर चॉइस, एक बार आपने डिसाइड कर लिया कि यू आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर सोशोलॉजी ऑप्शनल, तो देखिए अलग अलग यूट्यूब वीडियोस पर अलग अलग टीचर्स ने, मेंटर्स ने बहुत सारी बुक्स बताई है। और डेफिनेटली देखिए सारी बुक्स इंपॉर्टेंट हैं और सारी बुक्स कहीं ना कहीं आपको किसी न किसी एस्पेक्ट में हेल्प करती हैं। बट एज ए बिगिनर आपने जस्ट अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की है, तो देखिए ये एक बुक है जो आपको सोशोलॉजी ऑप्शनल में ज़रूर लेनी चाहिए, दैट इज़ बुक रिटन बाई हॉर्लुम्बस। ये जो बुक है दैट इज़ प्राइमरी रीडिंग डियर फ्रेंड, मोस्ट इसेंशियल रीडिंग। जब आप इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करते हैं, बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखी गई है, आपका कोई बैकग्राउंड नहीं है, आप इसे समझ सकते हैं। और देखिए ये बुक दो तरह से अब मार्केट में अवेलेबल है। ऑरेंज कलर बुक अवेलेबल है जो थोड़ा सा लेस पेजेस की है, थिन है, और ब्लू कलर में भी जो थोड़ा सा वॉल्यूमिनस है। इनमें से आप कोई भी ले सकते हैं। ब्लू कलर वाली जो बुक है उसमें ज़्यादा एग्जाम्पल्स हैं, ज़्यादा केस स्टडीज़ हैं। ऑरेंज कलर बुक भी अगर आप लेते हैं तो आपके जो यूपीएससी का ऑप्शनल का पेपर 1 का जो सिलेबस है उसे बहुत ही अच्छे से ये कवर करता है। तो दिस इज़ वन इसेंशियल रीडिंग। अगर आप बिगनर हैं तो आपको ये बुक जरूर खरीदनी चाहिए। सोशोलॉजी ऑप्शनल में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है दैट इज़ ऑफ थिंकर्स। थिंकर्स कौन है? थिंकर्स वो हैं जिन्होंने राइटिंग से इस सब्जेक्ट का ओरिजिन हुआ है दोस्तों। दे हैव लेड डाउन द फाउंडेशन ऑन विच दिस सब्जेक्ट स्टैंड्स। तो आप बोल सकते हैं कि ये जो थिंकर्स हैं दे आर लाइक फाउंडिंग फादर ऑफ व्हाट, सोशोलॉजी। थिंकर्स को प्रिपेयर करने के लिए जो आपके सिलेबस का एज सच मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया है, देयर इज अ बुक दैट इज सोशियोलॉजिकल थ्योरी बाय जॉर्ज रिडजर। ये बुक आपको लेनी चाहिए। और यहाँ से देखिए थिंकर्स से जो रिलेटेड चैप्टर्स हैं बस आपको वही पढ़ने हैं दोस्तों। तो दैट इज अ सेकेंड इसेंशियल बुक दैट यू नीड टू बाई। अब बहुत ज़्यादा बुक तो मैं आपको नहीं बोलूँगा, बट हाँ, अगर सोशोलॉजी आपका ऑप्शनल है तो न्यूज़पेपर रीडिंग इज़ वन इसेंशियल एस्पेक्ट। एज ए बिगिनर आप सोशल जो इश्यूज़ हैं, महिलाओं से जुड़े जो मुद्दे हैं, चिल्ड्रन से जुड़े जो मुद्दे हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, सोसाइटी का जो मार्जिनल सेक्शन है, माइनॉरिटीज़ को लेकर,
कम्युनलिज्म को लेकर, सेकुलरिज्म को लेकर, डेमोक्रेसी को लेकर। देखिए ऐसे कोई भी मुद्दे आ रहे हैं न्यूज़पेपर में, उसकी एक सोशोलॉजिकल एनालिसिस, सोशोलॉजी के पर्सपेक्टिव से आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग बनती है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देयर आर सम मैगजीन डियर फ्रेंड, एक मैगजीन है योजना मैगजीन, EPW। कई बार देखिए इन मैगजीन में सोशोलॉजी ऑप्शनल को लेकर बहुत रिलेवेंट, बहुत ही रिलेवेंट टाइप के आर्टिकल्स आते हैं दोस्तों। तो दिस मैगजीन इज ऑल्सो वन इसेंशियल रीडिंग अगर आप एक बिगनर हैं और सोशोलॉजी ऑप्शनल के साथ इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। और देखिए अगर आप सोशोलॉजी ऑप्शनल को बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से एक टाइम फ्रेम में 4-5 मंथ में आंसर राइटिंग सेशंस के साथ, मेंटरशिप के साथ प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो वी एट एनालिटिक्स IAS आर गोइंग टू लॉन्च न्यू बैच दैट इज़ अवेलेबल ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन। इसकी डेट है 10 जुलाई। अगर इसको लेकर आपके कोई डाउट्स हैं तो दिए हुए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और अपनी क्वेरीज को रिजॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू टू ऑल फॉर ज्वाइनिंग मी एंड फॉर स्टेइंग विथ मी डियर फ्रेंड्स।